आने वाला एपिसोड बेहद चौंकाने वाला और भावनात्मक होने वाला है। इस बार लक्ष्मी पर एक ऐसा इल्जाम लगने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। जिस लक्ष्मी ने हमेशा इस घर की इज्जत के लिए खुद को मिटा दिया, आज उसी पर सवाल उठाए जाएंगे। हर कोई उसकी तरफ उंगली उठाएगा और कोई भी उसका साथ नहीं देगा। लक्ष्मी पर झूठे आरोप लगते हैं और हालात ऐसे बनते हैं कि उसे अपने ही घर से निकाल दिया जाता है। वो घर जहां उसने हर रिश्ते को अपनी जान से बढ़कर समझा, आज वही घर उसे ठुकरा देता है। लक्ष्मी अपनी आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए बिना कोई सफाई दिए चुपचाप घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। लेकिन जाते जाते भी वो अपने बच्चे की सच्चाई किसी को नहीं बताती। इसी बीच घर में एक बड़ा हादसा हो जाता है। झूमर गिरता है, लेकिन ये कोई आम हादसा नहीं है। लक्ष्मी अपनी आंखों से देखती है कि झूमर खुद से नहीं गिरा, उसे जानबूझकर गिराया गया है। उसके मन में शक होता है कि यह किसी की चाल है, और वो चाल मलिष्का की हो सकती है। उस वक्त नीलम भी झूमर के पास होती है, लेकिन किस्मत से बच जाती है। नीलम तय करती है कि अब सब कुछ सबके सामने आएगा, लेकिन इससे पहले ही बात और उलझ जाती है। आरशी और लक्ष्मी एकांत में बात कर रहे होते हैं। लक्ष्मी कहती है कि वो नीलम आंटी से नफरत नहीं करती, बस उनका सोचने का तरीका अलग है। तभी मलिष्का वहां पहुंच जाती है और चालें चलना शुरू कर देती है। वो आरशी के कान भरने लगती है। लक्ष्मी की हर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। कहती है कि लक्ष्मी अब नीलम के खिलाफ हो गई है और उसने जानबूझकर सब किया है। तभी पुलिस आती है और झूमर गिरने की जगह की जांच शुरू होती है। पुलिस का खुलासा सबको चौंका देता है। झूमर खुद से नहीं गिरा, या तो काटा गया है या गिराया गया है। यानी ये एक हादसा नहीं, साजिश है। नजरें फिर से लक्ष्मी की ओर मुड़ जाती हैं। लक्ष्मी और शालू बताते हैं कि उन्हें शक है कि ये सब मलिष्का ने किया है। लेकिन मलिष्का फौरन सामने आती है और कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज चेक होता है और कहानी पलट जाती है। फुटेज में दिखता है कि पारो, लक्ष्मी की बेटी, अपने खिलौने को निकालते वक्त झूमर की डोरी पकड़ लेती है और झूमर गिर जाता है। यहीं से पूरा मामला लक्ष्मी के खिलाफ मुड़ जाता है। मलिष्का इस मौके को हाथ से नहीं जाने देती। वो एक नई कहानी गढ़ती है। कहती है कि यह लक्ष्मी की प्लानिंग थी। उसने जानबूझकर पारो को वहां भेजा ताकि झूमर गिरे और इल्जाम किसी और पर लगे। मलिष्का यह भी कहती है कि लक्ष्मी ने नीलम को धमकाया और आरशी से भी झगड़ा किया। आरशी जो पहले लक्ष्मी पर भरोसा करता था, अब उलझ जाता है। उसका विश्वास डगमगाने लगता है और वह भी लक्ष्मी पर शक करने लगता है। गुस्से से भर जाता है। सोचने लगता है, क्या वाकई लक्ष्मी ने यह सब किया? लक्ष्मी अकेला महसूस करती है। जिसे उसने अपना हमसफर समझा, अब वही उसकी सच्चाई पर यकीन नहीं करता। वह अपने सारे दर्द और अपमान के साथ चुपचाप घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। लेकिन जाते जाते भी वह नहीं बताती कि उसका बच्चा किसका है, क्यों वह इतना कुछ सह रही है, और उसकी खामोशी के पीछे क्या राज छिपा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में घुटन, लेकिन जुबान पर सन्नाटा। लक्ष्मी चली जाती है और उसके जाने के बाद सबको उसकी अहमियत का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।